सर्वदा नमस्कार। आज हम चलेंगे एक्सरसाइज 15 अब क्लास 4। अब देखिए यहाँ पर स्टूडेंट क्या है कि नेम द फ्लोइंग एंगल इन द टू डिफरेंट वे आल्सो राइट देयर वर्टेक्स। आपको नेम लिख बताना है इन सभी एंगल का क्या होगा। मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस जो इंट्रोडक्शन क्लास लिए थे उसमें मैंने आपको बताया था कि हाउ टू राइट द नेम। देखिए तो जहाँ पर एंगल बनेगा स्टूडेंट, जहाँ पर ये एंगल बन रहा है वो हमारा क्या है, वर्टेक्स है। ये हमारा क्या कहलाएगा, वर्टेक्स कहलाएगा। तो यहाँ वर्टेक्स क्या हो जाएगा मेरा, ये ओ हो जाएगा। अब इसमें एंगल कौन कौन से बनेंगे, इसमें एंगल बनेंगे एंगल का साइन कैसे दिया जाता है स्टूडेंट, वो भी मैंने आपको बताया था। तो एंगल ए ओ बी, ये तो एक तरफ से बन गया। दूसरा हो जाएगा एंगल बी ओ ए। तो मैंने यहाँ पर लिखा भी है आपको, देखिए यहाँ पर मेरे पास है ए ओ बी, तो लिखा मैंने एंगल ए ओ बी। फिर दूसरा पास मेरे पास क्या होगा, बी ओ ए। तो एंगल क्या होगा, बी ओ ए। ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पर भी आपका एंगल क्या हो जाएगा, यहाँ पर अगर देखा जाए तो वर्टेक्स मेरा क्या हो जाएगा स्टूडेंट, क्यू हो जाएगा। और एंगल की बात करें तो पी क्यू आर, और फिर एंगल आर क्यू पी। उसी प्रकार अगर हम आते हैं सी पे तो क्या होगा, एंगल एक्स बाई जेड और एंगल जेड बाई एक्स। ये दो एंगल हो गए। वर्टेक्स हमारा क्या हो जाएगा, बाई हो जाएगा। उसी प्रकार अगर हम डी पर आएँ तो यहाँ पर मेरा एंगल क्या होगा, एंगल एल एम एन। दूसरा एंगल क्या होगा, एंगल एन एम एल। दूसरा एंगल क्या होगा, एन एम एल। क्योंकि एंगल यहाँ एम पर बन रहा है इसलिए एम हमेशा कहाँ रहेगा, बीच में रहेगा। इसका वर्टेक्स क्या हो जाएगा स्टूडेंट, एम हो जाएगा। इसका वर्टेक्स क्या होगा, एम हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ स्टूडेंट आते हैं, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कि हाउ मेनी एंगल्स आर देयर इन द गिवन फिगर, नेम देम एंड डू ऑल द एंगल। देखिए यहाँ स्टूडेंट, यहाँ पर जो एंगल बन रहा है, कौन कौन से एंगल यहाँ बन रहे हैं स्टूडेंट, बहुत समझिए। एंगल पहला बन रहा है ए ओ बी, एंगल ए ओ बी, समझिएगा, एंगल ए ओ बी। दूसरा एंगल बनेगा एंगल बी ओ सी। क्या बना, बी ओ सी। एक इसमें और एंगल बन रहा है स्टूडेंट, वो क्या बन रहा है, एंगल ए ओ सी, एंगल ए ओ सी। तो कितने एंगल बने, 3 एंगल बने। और जो कॉमन वर्टेक्स होगा वो क्या होगा स्टूडेंट, ओ हो जाएगा। सभी के लिए जो कॉमन वर्टेक्स होगा वो क्या होगा, ओ होगा। अब आते हैं बी में, तो बी में हमसे क्या पूछा, इसमें कितने एंगल बनेंगे वो समझिए। इसमें हमारे 6 एंगल बनेंगे। वो कौन कौन से बनेंगे वो आप लोग समझिएगा अच्छे तरीके से। अगर हम बात करें स्टूडेंट तो पहला क्या होगा, एंगल पी ओ क्यू एक। फिर दूसरा होगा क्यू ओ आर, एंगल क्यू ओ आर। तीसरा एंगल होगा एंगल आर ओ एस, तीसरा एंगल हो गया स्टूडेंट। अब देखिए, अब यहाँ पर ये तो एंगल लिए थे ना, तो इस वाले को एंगल को छोड़ देंगे तो एंगल क्या बनेगा मेरे पास, चौथा एंगल क्या बनेगा, एंगल पी ओ आर, चौथा एंगल। पांचवा एंगल क्या बनेगा, एंगल पी ओ एस, क्या बनेगा, पी ओ एस, पांचवा। अब इसको हम छोड़ देंगे तो अब इसको लेंगे स्टूडेंट, है ना। किसको लेंगे अब, इसको। तो यहाँ पर देखिए एंगल छठा क्या बनेगा, क्यू ओ एस, एंगल क्यू ओ एस। पहला क्या बना, पी ओ क्यू। दूसरा बनेगा क्यू ओ आर। तीसरा बनेगा आर ओ एस। चौथा बनेगा पी ओ आर। पांचवा बनेगा क्यू ओ एस। छठा बनेगा क्या, क्यू ओ एस। मैंने यहाँ पर लिख भी दिया है, अगर आप चाहें तो यहाँ से आप नोट कर सकते हैं ये जो एंगल है। ठीक है। अब यहाँ देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर समझिएगा, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला जा रहा है कि द एंगल ऑफ द गिवन फिगर। इसमें एंगल कौन होगा स्टूडेंट, तो एंगल ए बी सी। क्या होगा एंगल ए बी सी। मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था स्टूडेंट कि इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल क्या होता है। तो मैंने बताया था जो एंगल के अंदर में होगा उसे बोलेंगे इंटीरियर एंगल, जो एंगल के बाहर में होगा उसे बोलेंगे एक्सटीरियर एंगल। तो एंगल के अंदर इंटीरियर एंगल पूछ रहा है ना जी, तो इंटीरियर पॉइंट पूछ रहा है, तो पॉइंट एक्स बाई जेड हो जाएगा। एक्स बाई जेड क्या होगा, इंटीरियर पॉइंट। एक्सटीरियर पॉइंट यहाँ पर क्या हो जाएगा, एल एम एन। एक्सटीरियर पॉइंट क्या हो जाएगा, एल एम एन। ऑन द लाइन क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ऑन द लाइन क्या है, ई एफ। ऑन द लाइन क्या है, ई एफ, 2 ऑन द लाइन है। ठीक है। तो यहाँ पर सभी का आंसर आपका हो गया। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 4 हमसे क्या पूछ रहा है, इसमें एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्टूज एंगल, स्ट्रेट एंगल कौन कौन से हैं। तो मैंने बताया स्टूडेंट कि एक्यूट एंगल किसे बोलते हैं,
जिसका वैल्यू 90 डिग्री से लेस देन होता है उसे हम बोलते हैं एक्यूट एंगल। जिसका वैल्यू एग्जैक्टली 90 डिग्री होता है उसको हम बोलते हैं राइट एंगल। जिसका वैल्यू 90 डिग्री से एबव होता है उसको बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। जिसका वैल्यू 180 डिग्री होता है उसको बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। तो यहाँ देखिए ये 125 है तो ये बनेगा मेरा ऑब्ट्यूज एंगल। 72 डिग्री है, 90 डिग्री से कम है ना, ये बनेगा आप क्या बनेगा एक्यूट। ये भी 90 डिग्री से कम एक्यूट। ये 90 डिग्री राइट एंगल। ये 180 स्ट्रेट एंगल। ये 90 डिग्री से कम है तो क्या बनेगा एक्यूट एंगल। ये भी एक्यूट हो जाएगा। ये भी क्या होगा, ये आपका ऑब्ट्यूज एंगल होगा। ये भी ऑब्ट्यूज होगा। ये आपका क्या होगा एक्यूट, ऑब्ट्यूज, एक्यूट, 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 ऑब्ट्यूज, 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 एक्यूट। तो आप समझ गए होंगे। और इनको लिखेंगे कहाँ पर, तो जो जो एक्यूट एंगल है उसको यहाँ लिखेंगे, जो जो राइट एंगल है इसको यहाँ लिखेंगे, है ना, और जो जो ऑब्ट्यूज एंगल है उसको यहाँ लिखेंगे, और जो जो स्ट्रेट एंगल है उसको यहाँ लिखेंगे। इस तरीके से आप लोग लिखेंगे। उसी प्रकार स्टूडेंट इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए इसमें कौन राइट एंगल है, कौन एक्यूट एंगल है, कौन ऑब्ट्यूज एंगल है। तो देखिए ये आपका एक्यूट एंगल हो गया, ये आपका ऑब्ट्यूज हो गया, ये भी आपका एक्यूट हो गया। देख लो ना सब 90 डिग्री से लेस देन है, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पर बताना है कि इस भैया इसमें स्मॉलेस्ट नंबर कौन है, स्मॉलेस्ट एंगल कौन है। तो यहाँ देख रहे हो ये जो एंगल है, एंगल सेकेंड वाला, ये PAT से भी छोटा है, तो एंगल CUP क्या होगा, स्मॉलर हो जाएगा। इसमें अगर देखा जाए तो ये देखो ये ऑब्ट्यूज और ये एक्यूट, ये राइट एंगल है, तो राइट एंगल छोटा होता है ना ऑब्ट्यूज एंगल से, तो ये मेरा होगा स्मॉल एंगल। स्मॉल एंगल क्या होगा DON। तो इस तरीके से आप लोग क्वेश्चन नंबर 6 तक समझ गए होंगे। इसको अच्छे तरीके से अपने नोट्स कॉपी में करेंगे। तब तक के लिए स्टूडेंट थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।